हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज के क्वेश्चन आंसर्स, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड वाले क्वेश्चंस जो हमें स्टोरी स्टार्ट होने से पहले गिवन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन? व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? क्या आपकी फैमिली में किसी ने भी हैंड फैन का यूज़ किया है? आप उसे अपनी लैंग्वेज में उस फ़ैन को क्या कहते हो और वो किस चीज़ से बना हुआ है, ये आपको इसमें बताना है। सैम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, येस माई ग्रैंड मदर यूज़ अ हैंड फैन इन समर्स। इन हिंदी एंड पंजाबी वी कॉल इट अ पंखा। नॉर्मली क्या बोला जाता है हिंदी में? पंखा। आवर इज मेड अप ऑफ द वूवन मंच ग्रास विद द वुडन हैंडल। अब वुडन हैंडल होता है और ऊपर ऊपर है ना ब्राउन कलर की कुछ ग्रासेस सी होती हैं। पास डाउन फ्रॉम माई ग्रेट ग्रैंड मदर। और ग्रेट ग्रैंड मदर भी उन्हें यूज़ करती थी, फिर उन्होंने मेरी ग्रैंड मदर ने यूज़ करा, तो अब हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा मैंने करके लिखा है इसके अंदर, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर्स इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है, स्टडी द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन। तो हमें क्या दे रखी है, 3 तरह की फैंस गिवन है। इसमें लिखा है, स्टेट्स लिखे हैं असम, केरल एंड उत्तर प्रदेश। उनकी शेप्स आपको बतानी है, मेड अप ऑफ आपको बताना है। तो असम में अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो असम का जो है शेप कैसी थी फ़ैन की? राउंड एंड सर्कुलर थी। केरला की कैसी थी? लॉन्ग एंड नैरो थी। एंड उत्तर प्रदेश की कैसी थी? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल थी। मेड अप ऑफ किस चीज़ से बने हुए थे? दैट इज़ बैम्बू एंड कैन से। केरला में प्लम लीव से एंड उत्तर प्रदेश में मॉन्च ग्रास से। ठीक है, जो ग्रास आपको अगर देखा हो उत्तर प्रदेश में ब्राउन कलर की ग्रास से बना वही होता है, वो ऐसी होता है रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट आ जाता है, मैच द अंडरलाइन वर्ड्स इन द कॉलम 1 विद द मीनिंग इन द कॉलम 2। तो हमने लाइन को अंडरलाइन करना है, कॉलम 1 से मिलाना है कॉलम 2 को उनके मीनिंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने नीचे जो है सेम ऐसे करके एरो बना के लिख रखी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है क्रॉस वगैरह लगा सकते हैं। हमें ऐसे ही क्रॉस करना है। इंडिजिनियस, इसका मतलब क्या होता है? लोकल, फ्रॉम वेयर इट इज़ ओरिजिनेटेड। तो हमें फ्रॉड से ऐसे मैच कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है इनोवेटिव, कुछ इनोवेट करना। दैट इज़ न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच। न्यू होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए अप्रोच में। इंडस्ट्रीज, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हार्ड वर्किंग। ठीक है, फर्स्ट वाला हार्ड वर्किंग। इंट्रीगेट, इसका मतलब हो गया एलेबरेट या फिर डिटेल। ठीक है, इंट्रीगेट करना। इन्वोक्ड, ये आपने वर्ड बहुत सुन रखा होगा, तो दैट इज़ ब्रॉट आउट। इनिशिएटिव, हमें एक्शन लेना है टू इम्प्रूव अ सिचुएशन। किसी चीज़ का हम इनिशिएटिव लेते हैं मतलब एक्शन लेते हैं, तो किसी भी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमें मैच करने हैं। आंसर मैंने यहाँ नीचे गिवन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमें एक टेबल गिवन है इसके अंदर, तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना था। ठीक है, अब टेबल को आप बुक में जाके कंप्लीट करके पहले यहाँ पे आप देख लीजिएगा आंसर्स, एंड देन खुद से जाके मन में आप करिएगा कि किस टाइप के फ़ैन राजस्थान में थे, किस टाइप के फ़ैन गुजरात में। ये टेबल आपको लर्न करना जो है बहुत ज़रूरी है, इससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन हो जाएगा इससे। राजस्थान, हमें टाइप्स ऑफ फ़ैन बतानी है एंड मटेरियल्स किस टाइप का यूज़ होता है वो हमें इसके अंदर बताना है। ठीक है, राजस्थान, सबसे पहले एप्लीकेबल हैंड फैंस होते हैं, मतलब इसका मटेरियल कौन सा हो गया? पीस ऑफ फैब्रिक इन द डिफरेंट शेप्स एंड द पैटर्न स्वीन टू द अनदर क्लॉथ यूजिंग द ऑर्नामेंटल नीडल वर्क। ठीक है, जरदोजी हैंड फैन, इसमें ग्लिटरी ऑर्नामेंट्स लगाए जाते हैं और गोल्ड थ्रेड से इनकर्ड किया जाता है, सिला जाता है उन्हें। टेम्पल हैंड फैंस जो होते हैं वो एनक्रेव्ड ब्रास से मिले होते हैं, उनका लॉन्ग हैंडल होता है। मिरर वर्क हैंड फैंस जो होते हैं वो प्योर कॉटन के होते हैं, जिनके ऊपर जो है मिरर वर्क किया जाता है। ठीक है, कुछ हमें बुक में गिवन है ऑलरेडी, कुछ हमें कंप्लीट करने होते हैं। गुजरात में क्या होते हैं? बीड्स हैंड फैंस होते हैं, या फिर हैंड स्टिच लेदर हैंड फैंस होते हैं, जो कि कलरफुल बीड्स होते हैं जिसपे सिल्वर हैंडल होता है। लेदर और डेकोरेटिव विद थ्रेड से होते हैं एंड वूल से, जो कि उसे बनाया जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सेलो हैंड फैंस होते हैं, जो कि मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर से होते हैं। वाइट ग्रास, वाटर ग्रास आप बोल सकते हैं, या फिर प्लम लीव्स के फैंस होते हैं वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क, सैटन फ्रिल, ये सब हमारा बने हुए होते हैं मटेरियल, जिसे हम कहते हैं पहाड़ हैंड फैंस। बिहार में बैम्बू हैंड फैंस होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं? बैम्बू से बने हुए होते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, बुक में हमें जो स्टेट्स के बारे में हमें गिवन है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फैंस होते हैं, तो वो आपको अच्छे से गिवन पढ़े होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर रखी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पे। तो
तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन वाला जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं 2 एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, एक्सट्रैक्ट 1 हम पढ़ते हैं, हमें क्या गिवन है इसमें। ओवर टाइम पंखास बीइंग बिकम significant cultural good distributed through the trade routes. They were considered exotic and stylish. Although there was substantial community in their use across India, different villages and towns developed their own varieties of traditional pankhas. Each places developed pankhas with the distinct materials or the varieties of intricate designs that set them apart from the one another. तो इसमें हमें एक्सट्रैक्ट में ये गिवन है कि पंखास जो है वो ट्रेड रूट से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, एज अ कल्चरल गुड बोला जाता था। वो बहुत एक्सोटिक और स्टाइलिश होते थे, बिकॉज क्या है, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, डिफरेंट विलेजेस हैं, डिफरेंट टाउन्स हैं, वो वैराइटीज़ ऑफ पंखास बनाया करते थे। बहुत अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करते थे, अलग अलग डिज़ाइन का यूज़ करते थे, है ना। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। पंखास वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम ऑफ कॉमर्स। तो ये हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए, हमें इस पैराग्राफ में ऐसा तो कुछ नहीं लिख रखा कि ये बहुत पॉपुलर आइटम है, इसमें लिखा है सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड है ये, ठीक है, लेकिन पॉपुलर आइटम नहीं बोल रखा है ट्रेड के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ इसको फॉल्स देती हूँ। द एक्सट्रैक्ट सेज पंखास बिकम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द ट्रेड रूट। इट डज नॉट क्लेम दे आर द मोस्ट पॉपुलर आइटम ऑफ द कॉमर्स ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई हैज़ द वर्ड ट्रेडिशनल बीइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब पंखा। ट्रेडिशनल वर्ड एज अ पंखा को क्यों डिस्क्राइब किया गया है, ये आपको इसके अंदर बताना है। क्योंकि पंखा जो है वो इंडिया में बना है, फॉर सेंचुरीज से ये चीज़ बनती आ रही है, तो इसीलिए इसको ट्रेडिशनल बोला गया है। उसके डिज़ाइंस, मटीरियल्स, टेक्निक्स जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए द वर्ड ट्रेडिशनल is used because pankha has been made and used in India for centuries with their designs, materials and techniques passed down through the generation. They carry a long standing culture heritage. इसे क्या बोला जाता है, long standard culture heritage से वो कैरी करता आ रहा है ये चीज़, ठीक है। Complete the following statement. The sentence they were considered exotic and stylish is an opinion and not a fact. ये एक ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है, इसमें बोला गया है। बिकॉज इससे पर्सनल जजमेंट और बिलीव है कि दैट कैन नॉट बी प्रूवन टू फॉर एवरीवन। किसी इट एक्सप्रेस एज अ पर्सनल जजमेंट के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है कि उसको बहुत ही एक्जॉटिक और स्टाइलिश माना गया है, ठीक है। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन ही है, ठीक है। इन्फर इन वन रीज़न फॉर द कम्युनलिटी इन द यूज़ ऑफ द पंखास अक्रॉस इंडिया। इंडिया में मतलब पंखा क्यों यूज़ किया जाता है, हवा देने के लिए यूज़ किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हॉट क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा, तो ये यूनिवर्सल नीड थी फ़ैन होना, हैंड फ़ैन होना, ठीक है। किंग वगैरह को फ़ैन करने के लिए, या फिर टेम्पल्स में जो गॉड और गॉडेस होती हैं उन सबको फ़ैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वही चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी है। इंडियाज़ हॉट क्लाइमेट्स क्रिएट अ यूनिवर्सल नीड फॉर फैन अक्रॉस ऑल रीजन्स। इट वॉज कॉमनली यूज फॉर फैमिंग द पीपल्स डाइटीज़ एंड द किंग, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसमें गिवन है, फिफ्थ, सेलेक्ट विच ऑफ द टू स्टेटमेंट इज द करेक्ट assertion for the given reason. Pankhas were made up of the indigenous materials unique to the region with elaborate designs. Each kind of pankhas could be distinct from the other. Pankhas were used by many people. तो ये एक हमें रीज़न दे रखा है कि मटेरियल्स जो हैं यूनिक, रीजन वाइज यूनिक होते थे, उनके डिज़ाइंस अलग होते थे, बिकॉज अलग रीजन में अलग टाइप के बनाए जाते थे, फिर डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होता था। तो इस अकॉर्डिंग ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि एक्सर्शन क्या हो गया, हर काइंड का पंखा जो है वो हर रीजन के पंखे से अलग होता था, डिज़ाइंस उनका अलग होता था, यूनिक होता था। Because each pankhas used different local materials and distinct craftsmanship, one could clearly tell a part of Rajasthan Zari fan from the Gujarat mirror work from the Bengali solar fan, ठीक है। तो मैंने दो एग्जाम्पल भी दिए राजस्थान और गुजरात का इसमें। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है, विद द टाइम एंड द एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेटिव क्रिएशन इज द ब्यूटिफुल कल्चर ऑफ पंखास run the risk of slowly losing its presence among India. Once made of the personal use, over time this handicraft has transferred into the commercial businesses and now provides some form of liveliness to the Indians artists. The slight increase in popularity and the demand is significantly factored by the different versions of pankha being crafted. तो इसमें क्या बोला गया है, जो एडवांस टेक्निक हो गई है, इनोवेटिव्स हो गए हैं, तो जो कल्चर जो है पंखा ये बहुत रिस्क पे है, क्योंकि लूज़ होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फैंस, एसीज़, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो हमें हैंड फैन की तो कोई नीड ही नहीं होती है। ये सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है,
ये हम एज अ डेकोरेशन वगैरह पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। अगर साइलेंटली इंक्रीज होता है पॉपुलैरिटी या फिर डिमांड में, तो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पंखास जो है हम इनोवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमें है, इन्फर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन द पंखा। देखो वाइड वैराइटीज़ हो गई, इलेक्ट्रिक फैंस, कूलर्स, एसीज और एयर कंडीशनर्स, ये जो है अवेलेबल हो गए हैं, जिसकी वजह से पंखा का यूज़ क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, तो हमें लिखना है द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस, एयर कूलर्स एंड एयर कंडीशन हैज़ ड्रामेटिकली रिड्यूस द एवरीडे नीड्स फॉर द हैंड फैंस। हैंड फैन का जो यूज़ है वो बहुत रिड्यूस हो गया है इन सब की वजह से। नेक्स्ट हमें गिवन है, कंप्लीट द स्टेटमेंट विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। द राइटर्स रेफर्स टू पंखा नॉट जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट बट एज अ कल्चर, बिकॉज राइटर्स ने पंखा को मतलब नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, एज अ कल्चर की तरह बताया गया। क्यों? क्योंकि पंखा जो है हिस्ट्रीज, ट्रेडिशंस, आर्ट, हिस्टोरिक ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया बोला गया है, क्योंकि बहुत टाइम से जो है ट्रेडिशनल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेंचुरीज़ के टाइम पे ये पंखा इनोवेट हुआ था और तब से अब तक इनकी जो है चल रहा है, क्राफ्टमैनशिप चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है, सेलेक्ट अ लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच डिस्क्राइब हाउ द रोल ऑफ द पंखा हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर। ओवर द ईयर जो है रोल कैसे चेंज हुआ है पंखा का। देखिए एक लाइन थी इसके अंदर, वंस मेड फॉर द पर्सनल यूज़, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफर इनटू द कमर्शियल बिजनेस एंड नाउ प्रोवाइड सम फ्रॉम ऑफ द लाइवलीहुड टू द इंडियन आर्टिस्ट। ठीक है, ये लाइन हमें गिवन थी, तो आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमें गिवन है, लिस्ट वन वेज इन विच इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखास माइट बेनिफिट आर्टिस्ट्स। देखो इंक्रीज अगर डिमांड होती है पंखा की, तो जो पंखा लोग बनाते हैं, ठीक है, उनसे क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, स्टेबिलिटी इनकम हो जाएगी, उनको मोटिवेट होगा कि वो और ज़्यादा जो है पंखा बनाए और अच्छे से अच्छे मटेरियल में क्या करें, इन्वेस्ट करें। ठीक है, और वो गुड क्वालिटी मटेरियल लगाएंगे, फिर वो अच्छे से बनाएंगे, तो वो कितने मोटिवेट फील होंगे, उनकी इनकम भी थोड़ी सी स्टेबल होगी। ठीक है, तो वो चीज़ में हमें इसमें लिखनी है, इंक्रीज डिमांड गिवन आर्टिस्ट मोर स्टेबल एंड द सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम, मोटिवेट दैम टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग देयर क्राफ्ट, इन्वेस्ट इन द डिफरेंट मटेरियल्स, बेटर मटेरियल्स। ठीक है, लास्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द फैक्टर्स दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द कमर्शलाइजेशन ऑफ पंखास, कमर्शियल प्रिजर्वेशन, इकोनॉमिक डिमांड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आर्टिस्ट। तो क्या फैक्टर है कि जो पंखा के कंट्रीब्यूट कर सकता है, इकोनॉमिक डिमांड कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि अगर प्रोप्राइटी और डिमांड में साइलेंटली इंक्रीज होता है तो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पंखास अभी भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर बी हो जाता है इसका। नेक्स्ट दे रखा है हमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हम पढ़ते हैं, हाउ डज द टाइटल विंड ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर। आपको बताना है इसके अंदर कि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये टाइटल कि रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंखास ओवर द टाइम। अर्लियर दे वर यूज इन द होम्स, टेम्पल्स एंड द रॉयल कोर्ट फॉर कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता था। अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है, तो इलेक्ट्रिकल फैंस देयर प्रैक्टिस यूज्ड जो है रिड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिक फैंस, एसीज वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हो। टुडेज पंखास आर मेनली वैल्यूड एज अ डेकोरेटिव हैंडीक्राफ्ट एंड द कल्चर आर्टिफैक्ट। दे रिप्रेजेंट इंडियाज आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन इनका रिड्यूस बहुत मतलब इनका यूज़ बहुत रिड्यूस हो चुका है, तो इसीलिए सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए आजकल के टाइम में यूज़ किए जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दे रखी है एक पिक्चर कि अर्लियर यूज़ फॉर कूलिंग के लिए, लेटर इलेक्ट्रिक फैंस आ गए, अब सिर्फ जो है डेकोरेटिव के लिए ही यूज़ किया जाता है, डेकोरेट करने के लिए घर वगैरह को इन पंखों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है, सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एनी टू रेलिवेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर। The statement and the designs of the pankhas are testimony to the cultural identity of the region। अब आपको स्टेटमेंट बतानी है, दो एग्जांपल्स हमें गेने हैं कि स्ट्रक्चर और डिज़ाइन जो है पंखे का वो कल्चरल आइडेंटिटी बताता है रीजन की, डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को वो दिखाता है। तो किसी भी आप रीजन की बात कर सकते हो, जैसे कि हमें चैप्टर में गिवन है। सबसे पहले राजस्थान की हम बात करते हैं, तो राजस्थान में कैसा मैंने आपको बताया था, जरदोजी व हैंड फैंस बताए थे मैंने आपको, तो उसके अंदर किसका काम होता है, ग्लिटरी गोल्ड थ्रेड वर्क होता था, रिफ्लेक्ट करता था रिलीजन ट्रेडिशन ऑफ द ऑपलैंड, richly embellished handicraft associated with its royal court and the festive cultures। ठीक है, तो राजस्थान में गोल्डन थ्रेड वर्क से काम करता है, जिसे हम कहते हैं जरदोजी फैंस। गुजरात में क्या होते हैं, बीड्स हैंड फैंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको मैंने पिक्चर गिवन है, जो ये कि कलरफुल बीड से कवर्ड होते हैं, इनका सिल्वर हैंडल होता है, डायरेक्टली टाई होता है गुजरात की आइडेंटिटी से। ठीक है, और सेंटर्स में क्या होता है, बीड क्राफ्ट किया जाता है, जो कि ट्रेडिशन दिखाते हैं वाइब्रेंट एंड द कलरफुल हैंडीक्राफ्ट का। ठीक है, जो कि कौन बनाता है, वुमेन बनाती हैं, इंडस्ट्रियल्स होम बेस्ड वुमेन।
ठीक है, तो आपको ये 2 एग्जाम्पल इसमें लिख देने हैं, आप और बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो। The chapters mentions Pankha running the risk of slowly losing their presence among Indians. Evaluate how the balance between preserving the traditional craftsmanship and incorporative innovative designs in the creations of Pankha will help in this regard. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चैप्टर ने ये चीज़ मेंशन की गई है कि पंखा जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस जो है इंडियंस के बीच बहुत ज़्यादा लूज़ होती जा रही है। तो हम कैसे उसको बचा सकते हैं, क्या इनोवेटिव डिज़ाइंस बना सकते हैं, क्या चीज़ हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं उस चीज़ को, वो हमें इसके अंदर बताना है। ठीक है, बैलेंसिंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप विद द इनोवेटिव डिज़ाइंस कैन हेल्प प्रिजर्व पंखास, कीपिंग ट्रेडिशनल मटेरियल्स एंड द टेक्निक्स प्रोवाइड द कल्चर हेरिटेज while modern designs can attract the new buyers. Thus, combination can increase the popularity and demand, helping artists continue the craft and ensuring that the pankhas remain relevant in the modern societies. तो हम क्या कर सकते हैं कि इनोवेटिव डिज़ाइन से क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप की हेल्प से हम क्या करते हैं, पंखा को बैलेंस कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मटेरियल्स, उनकी टेक्निक्स जो हैं वो कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन मॉडर्न डिज़ाइन जो होते हैं वो न्यू बायर्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन और डिमांड से क्या हो सकता है, वो अपने क्राफ्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं और मॉडर्न सोसाइटीज़ में न्यू डिज़ाइन के साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, हाउ माइट इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट। तो वर्कशॉप्स कैसे हेल्प कर सकती है, पंखा मेकिंग जो वर्कशॉप्स हैं वो कैसे हेल्प कर सकती है इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पंखा मेकिंग वर्कशॉप लर्न ट्रेडिशनल स्किल्स, अंडरस्टैंड आवर कल्चर्स, प्रिजर्व्स आवर हेरिटेज। तो ये सब चीज़ें क्या कर सकती हैं, पंखा मेकिंग वर्कशॉप में आप सिखा सकते हैं। हेल्प प्रिजर्व द बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, टीचिंग ट्रेडिशनल स्किल्स टू न्यू लर्नर, दे अलाउ द आर्टिस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर टेक्निक्स एंड एक्सप्लेन द कल्चर इंपॉर्टेंस ऑफ द पंखा। सच एन इनिशिएटिव एनकरेज द एप्रिसिएशन ऑफ क्राफ्ट एंड मोटिवेट यंग जनरेशन टू कंटिन्यू दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो पंखा मेकिंग वर्कशॉप इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द राइटर्स मेंशन सेलिब्रेटिंग पंखास इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर एक्सेस हाउ दिस कुड बी बेनिफिशियल टू द आर्टिस्ट एंड द क्राफ्ट। तो राइटर ने ये मेंशन किया कि पंखा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंक्लूडिंग पार्ट है इस चैप्टर का, कि हम पंखा को सेलिब्रेट करें जिससे उसकी डिमांड बने, उसकी रिकॉग्निशन बने। हम एग्जीबिशंस, कल्चर इवेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह कर सकते हैं, और आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होगी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे, इनकम को अर्न करे और अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट को अलाइव करे, जिंदा रखे। ठीक है, तो सेलिब्रेटिंग पंखास कैन इंक्रीज देयर रिकॉग्निशन एंड डिमांड इन द सोसाइटी, एग्जीबिशन एंड द कल्चर इवेंट्स हाईलाइट देयर आर्टिस्टिक वैल्यू एंड द कल्चर significance. Thus, it as the artist gains the best opportunity to sell their product, earn income and keep their traditional alive. आपको सपोर्ट करना आर्टिस्ट को, प्रिजर्व करना है हेरिटेज और प्रमोट करना है ट्रेडिशन। ठीक है, नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, how does the restrictions of the use of the pankhas for the decorative purposes reflect the changing cultural role of these traditional fans in modern India? आपको रिस्ट्रिक्शन बतानी है कि पंखास जो है डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए क्या यूज़ में है, कि कल्चरल रोल जो है इतना चेंज हो चुका है, ट्रेडिशनल फैंस जो है मॉडर्न इंडिया में मतलब यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ डेकोरेटिव या फिर हेरिटेज पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। The shift of the pankhas from the functional object to the decorative items reflects how the modernization has changed the Indian lifestyle and the cultures कितना ज़्यादा change हो गया है। With the widespread use of the electric fans and air condition, the practical needs of the hand fan has been reduced significantly. जब से electric fans and air conditioners वगैरह आए हैं तो इनका practical use जो है hand fans का वो क्या हो गया, कम हो गया है। However, the fact that the pankhas are still kept as a decorative items, ये अच्छी बात है कि decorative items के लिए अभी भी यूज़ किया जाता है, उसको still people जो है वैल्यू कर रहे हैं। एस्थेटिक एंड द कल्चर सिग्निफिकेंस को मतलब पीपल स्टिल वैल्यू देम फॉर द एंड द कल्चर सिग्निफिकेंस के लिए। दिस शिफ्ट शो हाउ द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफन फाइंड द न्यू रोल इन द सोसाइटी टू सर्वाइव। ये शो करता है कि कैसे शिफ्ट लिया है ट्रेडिशनल क्राफ्ट में, कि अब वो सर्वाइव करने के लिए सोसाइटी में एज अ डेकोरेटिव या हेरिटेज पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये साइड में पिक्चर में दिखा रखा है, पहले यूज़ फॉर कूलिंग एंड कम्फर्ट के लिए यूज़ किया जाता था, अब यूज़ किया जाता है डेकोरेटिव या फिर हेरिटेज के यूज़ पर। ठीक है, अब मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है जिससे मैं इस चैप्टर की इस वीडियो की एंडिंग करने वाली हूँ। चेंजिंग रोल एंड द टाइमलेस वैल्यू। पंखा में नो लॉन्गर बी यूज फॉर द कूलिंग बट दे कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कनेक्ट अस विद आवर रिच कल्चर हेरिटेज। से आज भी हमें क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज एट डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए रखा जा रहा है, लेकिन हमें आज भी क्या करना है, उसको सेव करना है। उसका रोल चेंज हो गया है लेकिन टाइमलेस वैल्यू हो चुकी है उसकी। ठीक है,
आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, मैं उस पर ये पूरी PDF डालूंगी। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, एज अ पोस्ट जो है मैं इसको शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।